जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपको सबसे पहले हम थ्योरिकल बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे। आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और मैं जो बता रहा हूं अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो सुनना पड़ेगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से फोकस करना है। चैप्टर अगर डॉक्टर BK मेहता की बुक होगी तब भी आपके पास चैप्टर का नाम यही लिखा होगा, सामग्री का नियंत्रण व मूल्यांकन, मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। आपको मैं बता दूं, आपके पेपर में एक सवाल तो आता ही है और एक थ्योरी भी आता है। तो पेपर की बात पेपर के समय होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास जो किताब है इसमें बताया गया है चैप्टर नंबर 3 मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन में सबसे पहले आपको सामग्री का मतलब समझना है। केवल समझिएगा। सामग्री को क्या बोलते हैं? मटेरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मटेरियल इंग्लिश में बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सामग्री का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, थोड़ी देर के लिए मानिए, जब हम किसी वस्तु को विक्रय के उद्देश्य के लिए बनाते हैं, उसमें जो भी सामान लगता है, उसमें जो भी वस्तु लगती है, उसको मटेरियल बोला जाता है। जब हम किसी वस्तु को बनाने के लिए, विक्रय करने के लिए उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसको सामग्री बोला जाता है। मटेरियल का मतलब क्या हुआ? समझिए ज़्यादा। हमें शर्ट बना के बेचना है, हमें शर्ट बना के बेचना है तो हमको क्या चाहिए? हमको कपड़ा चाहिए। कपड़ा हमारे लिए मटेरियल होगा। शर्ट बना के बेचना है तो हमें बटन चाहिए, बटन हमारे लिए मटेरियल होगा। धागा चाहिए, धागा हमारे लिए मटेरियल होगा। इसके अंदर क्या लगता है? बकरम लगता है। बकरम बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे, तो ठीक है। इसके अंदर जो लगता है तो ये क्या है? मटेरियल है। किसी वस्तु को बनाने के लिए जो भी, ध्यान दीजिएगा, कहा गया है व्यापारिक संस्थाओं में सामग्री से आशय विक्रय के लिए उपलब्ध माल या वस्तुओं से लिया जाता है, जबकि निर्माणी संस्थाओं से संबंधित कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, निर्मित माल से लिया जाता है। केवल इतना समझिए, किसी वस्तु को बनाने में जो भी सामग्री लगती है, जो भी वस्तु लगती है, जो भी माल लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया, शर्ट के लिए कपड़ा लगेगा, शर्ट के लिए धागा लगेगा, बटन लगेगी, बकरम लगेगा। इस मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक लगेगी, लगेगी कि नहीं? प्लास्टिक, इंक लगेगी ना। तो अलग अलग जब रहेगा तो इसको गुड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुड्स बोला जाता है। गुड्स का मतलब होता है माल बोला जाता है। जैसे आप किसी किताब कापी की दुकान पर जाते हैं तो देखो, तो किताब नहीं रहती है तो वो ये नहीं बोलते कि किताब नहीं आई है, बोलते हैं भैया अभी माल नहीं आया है। तो जैसे कोई कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो आप पूछेंगे कि साड़ी आई है, ये वाला शर्ट आया, तो बोलता है ज़्यादातर भैया अभी माल आएगा तो आएगा उसी के साथ। माल का मतलब होता है, गुड्स का मतलब होता है उसमें कई चीज़ें समाहित होती हैं। जैसे कपड़े की दुकान में पैंट भी बिकता है, शर्ट भी बिकता है, साड़ी भी बिकता है, पैजामा भी बिकता है, कुर्ता भी बिकता है। तो इस सब को इकट्ठा बोलेंगे तो गुड्स बोला जाएगा, माल बोला जाएगा ना। अलग अलग क्या बोला जाएगा? मटेरियल बोला जाएगा। तो याद रखना ये सारी चीज़ें थोड़ी बड़ी। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। मार्कर का निर्माण जहाँ किया जाता है वहाँ कॉस्ट अकाउंट रखा जाता है। जहाँ कपड़े का निर्माण किया जाता है, पंखे का निर्माण किया जाता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ फाइनेंशियल तो रखा ही जाता है, वहाँ कॉस्ट अकाउंट भी रखा जाता है। तो आपको मैं बता दूँ कौन कौन से मटेरियल होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं? कच्चा माल बोला जाता है। रॉ मटेरियल को क्या बोला जाता है? कच्चा माल बोला जाता है। अब दूसरा होता है सेमी रॉ मटेरियल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्ध निर्मित माल बोला जाता है। अर्धनिर्मित का मतलब कोई कोई चीज़ें होती हैं आधा बन के आती हैं या आधा बनी हुई हैं, अभी उसमें आधा काम बाकी है। उसके बाद तीसरा क्या बोला जाता है? तीसरा आपको लिखना है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स को निर्मित माल बोला जाता है। फिनिश गुड्स को क्या बोला जाता है? निर्मित माल बोला जाता है। मतलब कि इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं बना है, केवल मटेरियल है। इसमें आधा बना है, आधा भी नहीं बना है, और इसमें फिनिश का मतलब होता है पूरा बन चुका है। इसको अपने कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए, केवल इतना समझिए, ठीक है? इतना लिखिए। आपको आगे ध्यान देना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है मटेरियल के बारे में ही। अब देखिए, मटेरियल के बारे में मैंने बता दिया, किसी वस्तु को बनाने के लिए जो जो सामान लगता है, जो जो माल लगता है ना। अब आप समझिए, अब आप पढ़िए मटेरियल कंट्रोल, सामग्री
नियंत्रण। सामग्री नियंत्रण क्या होता है? सामग्री नियंत्रण का मतलब होता है कोई भी व्यवसाय हो, थोड़ी देर के लिए आपका व्यवसाय हो, आपका कोई कारखाना हो, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप सही ढंग से कंट्रोल नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? मटेरियल को कंट्रोल करना। कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो कोई भी व्यवसाय सही तरह से संचालित करने के लिए मटेरियल को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है? कि जैसे जो गुड्स है आसानी से, ईजी तरीके से हमें मिल जाए, हमें सस्ता मिल जाए। समझ रहे हैं? हमें क्या मिल जाए? सस्ता मिल जाए। तो एक कंट्रोलिंग ये होती है कि मटेरियल को हम लोग कंट्रोल करते हैं, आसानी से मिल जाए, मतलब कि जहाँ जैसे थोक बाज़ार से लाया जाए और हमें ईजिली तरीके से मिल जाए। और एक होता है जो सामान आपको मिला भी है, जो आपको गुड्स मिला भी है, उसमें कभी कभी चोरी होने का डर रहता है, ख़राब होने का डर रहता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? मटेरियल कंट्रोल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। तो आप समझिएगा क्या बोल रहे हैं? मटेरियल कंट्रोल का मतलब मटेरियल तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा मटेरियल मिले जो आसानी से मिल जाए और सस्ता मिल जाए और चोरी होना, ख़राब होना, ये गुण ना पाया जाए। अगर जैसे होता है बहुत सारी जगहों पर, देखो गोदाम में सामान रख दिए, चूहा काट दिया, गोदाम में सामान रख दिए, नीचे से गोदाम देखो ज़्यादातर आप देखते होंगे बेसमेंट में रहता है, नीचे से पानी कभी बरस गया तो सीजन आ गई उसमें, तो कभी कभी गबन कर लिया, गबन भी हो जाता है। तो इन्हीं को कंट्रोल करना, मटेरियल को किससे बचाना? मटेरियल को सस्ता लाना, आसानी से लाना, चोरी होना, ख़राब होना, गबन से बचाना ही मटेरियल कंट्रोल कहलाता है। ठीक है? तो अब आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? अब आपको अपनी कॉपी में लिखना है टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल, सामग्री के प्रकार। सामग्री के प्रकार में क्या आता है? सामग्री के प्रकार में सबसे पहले लिखना है कच्चे माल की सामग्री, रॉ मटेरियल। ठीक है? यानी कि कच्चे माल की सामग्री। कच्चे माल की सामग्री का मतलब क्या होता है? कच्चा माल उसे बोलते हैं जिनसे वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। किसे? जिनसे क्या होता है? वस्तु, गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। जैसे हमें मान लीजिए शर्ट बना के बेचना है, तो हमारे लिए क्लॉथ यानी कि कपड़ा, बटन, धागा, ये क्या होगा? रॉ मटेरियल। हमें शर्ट पक्का माल हो जाएगा। पक्का किसको, कच्चा किसको बोलते हैं? जब तक कपड़ा आप थोड़ी से लपेट के घूमेंगे कोई भी कपड़ा, तो कपड़ा जो होगा वो आपका रॉ मटेरियल होगा। कपड़ा का मतलब शर्ट को कपड़ा नहीं, जब शर्ट सिला ना रहे तब की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? जब शर्ट सिला ना रहे तब की बात कर रहे हैं। अब जैसे थोड़ी देर के लिए मानिए आपके घर में मेज़ होगी या तख्त होगा ना, लकड़ी का होता है ना मेज़, टेबल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है? मेज़ में क्या होता है? लकड़ी लगती है, कील लगती है। कील को आप ऐसे थोड़ी यूज़ कर लेंगे, रखेंगे उस पर बैठ जाएंगे, या लकड़ी को ऐसे थोड़ी यूज़ कर लेंगे। तो कहने का मतलब होता है ऐसा माल जिनसे वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे आपके घर में देखो दरवाज़ा लगा होगा, आपके घर में लोहे का दरवाज़ा लगा होगा, तो पहले लोहा था, लोहे की चद्दर थी, छड़ें थी मोटी मोटी, अभी हम बनवा के लाए हैं अपने यहाँ। एक दरवाज़ा 9,000 का पड़ा है, अभी इसमें पेंट वेंट करना है। तो आपको बता रहे हैं इसके पहले क्या था, हमारे सामने रखा है, इसीलिए एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। खिड़की बनवा के लाए हैं लोहे की, तो उसमें क्या है भैया, इसमें जो बना हुआ है दरवाज़ा, पहले लोहा था, मोटी मोटी पाइप थी। तो अब बना क्या? अब बन गया हमारे पास दरवाज़ा। तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है? दरवाज़ा आप इसको प्रयोग करेंगे। यही कपड़ा जो हम पहने हैं, पहले ये शर्ट था, ये कपड़ा, ये जो हम शर्ट पहने हैं, इसका भी एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। कपड़ा मिला था हमको रिश्तेदारी में, तो हमने इसको दिया सिलाने के लिए। तो एक लोग हैं हमारी तरफ के, वो सिलते हैं कपड़ा, तो हमको बेवकूफ़ बना रहे थे। 2 बार बुलाए, 3 बार बुलाए। तो एक दिन गए, हमारा मूड था उस दिन ऑफ, ख़राब था। तो हमने कहा हमारा कपड़ा दीजिए और हमारा पैसा दीजिए। हम पैसा वैसा एडवांस दे देते हैं ज़्यादातर लोगों को। तो कपड़ा उसने काटा था, कटा कटाया कपड़े में उठा लाए। आप समझिएगा। तो क्यों मैंने उसको दिया था? उसको पक्के में तब्दील करने के लिए दिया था कि मैं पहनूंगा। फिर मैंने क्या किया, ये तो जान लीजिए संयोग से हमारे मामा सिलते हैं कपड़ा, वो सिल दिए। नहीं तो हम उसको जब लाए तो रास्ते में सोचे इसको कहाँ सिलाएंगे। 2 शर्ट दिया था, दोनों उठा लाए हम,
पैंटो था, पैंटवा उठा लाए, 2 पैंट 2 शर्ट। तो क्यों दिया था? पहले वो कच्चा था, उसको लपेट के घूमते ना, शर्ट बनाने के लिए दिए थे। हमको बेवकूफ़ बना रहा था, तो हमको कहा तुम हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, हम उठा लाए कपड़े, कटाया पैंट शर्ट। तो इसको आप क्या बोलेंगे? मटेरियल, रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो और इसमें 2 प्रकार के मटेरियल होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। पेपर में आता है, ऐसे पूछ लेगा, बहुत सारे बच्चे ना पढ़ते नहीं है ठीक से, वो बाद में पछताते हैं। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब थोड़ी देर के लिए समझिए, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, हम बहुत आराम से पढ़ाते हैं। ऐसा मटेरियल जिसका प्रोडक्शन से सीधा संबंध हो, सीधा पहली प्राथमिकता जिसको दी जाती हो, उसको जितना इंट्रोड्यूस करोगे, जितना लगाओगे, उतना प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, उसको बोला जाता है डायरेक्ट मटेरियल। जैसे मान लीजिए 1 शर्ट बनवाना है तो 2 मीटर कपड़ा लगेगा, 2 शर्ट बनवाना है तो 4 मीटर लगेगा। कपड़ों के आप मीटर बढ़ाते जाओगे, उस अनुपात में कपड़ा ज़्यादा लगता जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन भी आपका होगा। हमें 1 शर्ट बनाना है तो 1 कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा दिए, 2 शर्ट बनाना है तो 4 मीटर देंगे ना। तो आप सोचिएगा 4 मीटर, और 4 शर्ट बनाना है तो 8 मीटर कपड़ा देंगे। तो कपड़ों की संख्या में क्या किया जाता है? तब्दीली की जाती है। मतलब कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन, जैसे जैसे माल लगाओगे वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट मटेरियल। जैसे मान लीजिए कपड़ा का एग्जाम्पल हम ज़्यादा दे रहे हैं, कुर्सी, 1 कुर्सी बनवाओगे तो कम लकड़ी लगेगी, 4 कुर्सी बनवाओगे ज़्यादा लकड़ी लगेगी। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? ये भी डायरेक्ट मटेरियल, लकड़ी। कुर्सी के लिए लकड़ी, ठीक है। आपका घर बना होगा, जहाँ बना होगा, सबसे पहले आदमी ईंटें का गिरवाता है, क्या सीमेंट नहीं गिरवा लेता? कह लिए, क्योंकि बेसिक तो सीमेंटो है, क्या सरिया पहले नहीं गिरवा लेता। तो घर बनाने के लिए ईंट, बालू, ठीक है, ये सब क्या है? ये डायरेक्ट मटेरियल की श्रेणी में आता है। शर्ट बनाने के लिए कपड़ा, दरवाज़ा बनाने के लिए लोहा, घर बनाने के लिए ईंटा, और अपने हिसाब से कुछ एग्जाम्पल रख लेना, ठीक है। जिनका सीधा संबंध सबसे पहले होता है उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, याद रखना। अब सोचो, अब आप सोचेंगे कहाँ सर जी केवल ईंट से घर बनता है, उसमें कील नहीं लगती है, उसमें सीमेंट नहीं लगता है, उसमें मिस्त्री नहीं लगते हैं। तो लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं? अप्रत्यक्ष सामग्री। अप्रत्यक्ष सामग्री वह सामग्री होती है का केवल कपड़े, शर्ट बनवाए, केवल कपड़े लेकर गए, हमारा शर्ट बन गया, भैया हमें बटनों लगी है, बकरम लगा है, धागा लगा है, इसमें बिजली से प्रेसो किया गया होगा, किया जाता है ना। तो ये इनडायरेक्ट होते हैं, जिनका उत्पादन से तो संबंध होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा लागत लगाने पर कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। अब आप सोचिए एग्जाम्पल, घर बनता है, घर में क्या ईंटी लग जाता है, बालू रेता सरिये के अलावा कुछ नहीं लगता। इनडायरेक्ट सामान भी लगते हैं, कील लगती है, तार लगता है, रसरी लगती है ना, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। लकड़ी, कोई टेबल बना होगा तो क्या केवल लकड़ी लगी होगी? लकड़ी नहीं, कील भी लगा होगा, उसको पेंट भी किया गया होगा। तो आप समझिए, तो इन कहने का मतलब होता है डायरेक्ट जो होता है उसको जैसे बढ़ाओगे आपको दिखेगा, इनडायरेक्ट जो होता है उसको बढ़ाओगे लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, लागत बढ़ जाएगी लेकिन उसका कोई मतलब तो रहेगा ही। जैसे हमारे शर्ट में 10 बटन लगी है, 25 बटन लगा दो, शर्ट की संख्या एक रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना गुड़ डालोगे, चीनी डालोगे, उतना मीठा होगा। ये हो गया मटेरियल में। अगला आपको लिखना है मटेरियल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मटेरियल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ध्यान दीजिएगा। प्रोग्रेस, निर्माणाधीन माल की सामग्री, निर्माणाधीन माल की सामग्री। निर्माणाधीन माल की सामग्री का मतलब क्या होता है? कहा गया है जो माल निर्माण के क्रम में अधूरा पड़ा हो उसको निर्माणाधीन माल की सामग्री में डाला जाता है। जैसे वही मैंने बोला सेमी अभी जो मैंने शुरू लिखाया था, पहले क्या लिखाया था? पहले लिखाया था मैंने मटेरियल में रॉ मटेरियल, दूसरा सेमी का मतलब होता है उसमें आधा काम हुआ है, आधा काम नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर आगे ध्यान देना है। तीसरे में बोला गया है मटेरियल ऑफ फिनिश गुड्स, निर्मित माल, मटेरियल ऑफ फिनिश गुड्स, ऐसा माल जो बन के तैयार हो चुका है,
ठीक है, जो बन के तैयार हो चुका है उसको क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स। ठीक है, पैकिंग वगैरह बाकी रहती है, लेकिन बन के तैयार हुआ रहता है, पैकिंग वगैरह बाकी रहती है। चौथा नंबर, मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। उपकरण का मतलब होता है जो मशीनों में पार्ट्स लगते हैं, पार्ट्स लगते हैं, इक्विपमेंट लगते हैं, उससे संबंधित मटेरियल को मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे।